नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए और गोल्ड मेडल प्राप्त विद्यार्थियों को अग्रिम जीवन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास एकता और समानता के प्रतीक थे और हमें उनकी शिक्षाओं और संदेशों से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी असफलता से घबराए नहीं, बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया और वृक्षारोपण कर संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय भारत के विशिष्ट शैक्षणिक श्रेणीबद्ध स्वायत्त संस्थानों में से एक है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसंधान, पेटेंट और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के प्रकाशन में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति और स्तरीय विश्वविद्यालय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाती है। ये उपलब्धि उनके वर्षों के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत की प्रकाष्ठा का प्रतिफल है। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र छात्राओं के लिए केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह एक अच्छा अवसर है जो बदलाव, आत्ममंथन और प्रेरणा का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गोल्ड मेडल और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जगदलपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोलावाड़ा के मुल्कवाड़ा जंगल में अज्ञात लोगों द्वारा बेशकीमती साल के पेड़ों की अवैध कटाई बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। बस्तर जिसे जंगलों का राजा कहा जाता है और जिन्हें संवारने का जिम्मा जो है वो खुद वन मंत्री केदार कश्यप ने लिया है, उन्हें गृह जिला में राजकीय वृक्ष की तरह से कटाई होना वन विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ जंगलों को बचाने के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार वन परिक्षेत्र अधिकारी और वन रक्षक के मौन रहने की वजह से 5 एकड़ में लगे सैकड़ों साल के पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। हमारे संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि चारों ओर पेड़ कटकर गिरा हुआ है और सैकड़ों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं ग्राम सरपंच आशाराम नाग से बात करने पर उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ मामले में बस्तर वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें मामले की जानकारी मिली है। संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी से मामले की जानकारी लेकर आगे की जांच की जाएगी। पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वही हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के सरपंच। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी कटाई हुई तो हुई कैसे और क्या उन्हें इस बारे में पता है या फिर वो क्या जानते हैं। जी पहले तो अपना परिचय बताएंगे। जी मैं कोलावाड़ा पंचायत का सरपंच का पति हूँ आशाराम नाग। जो आपके क्षेत्र में जो कटाई हुई है, इस कटाई के बारे में आपको क्या पता है? इसका जानकारी मेरे को नहीं दिए, तो गाँव वाले भी नहीं दिए, ग्रामीण लोग भी नहीं दिए मेरे को। तो आपको पता नहीं चला कि यहाँ पे कटाई हो रही है इस प्रकार से? नहीं दिए, पंचायत में नहीं दिए इसका जानकारी। तो आपको क्या लगता है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पर जो है अगर कोई जंगल काटा जाता है या फिर कहीं भी कुछ भी चीजें होती हैं तो सबसे पहले जो है पंचायत को उसकी खबर होनी चाहिए? जी 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 बिल्कुल होना था। तो आपका यहाँ से लगभग आपकी पंचायत की दूरी कितनी होगी? 3-4 किलोमीटर पड़ेगा। 3-4 किलोमीटर। फॉरेस्ट यहाँ पर किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं? मैं तो जो कटने वाला को तुम रोकना जरूरी था। तो यहाँ से नाका कुछ पड़ता है आगे पीछे? यहाँ से मतलब 2-1.5 किलोमीटर पड़ता है। कौन सी नाका है वहाँ पे? अपना नेतानार नाका। नेतानार नाका। और यहाँ के जो बीट गार्ड या फिर रेंजर कौन किसके अंडर में आता है? ये तो वहाँ का जो नहीं मालूम, जो
अधिकारी को। ये जो वन परिक्षेत्र, अभी नया नया आए हैं कोई तो। ये जो वन है, जो जंगल है, ये किस परिक्षेत्र के अंतर्गत? अपना पंचायत का कि मतलब जो रहता ना, किस रेंज में? इसमें बदल का आता है, बदल का। अच्छा, और आपको मतलब क्या लग रहा है कि इसको जो ये जो मामला यहाँ पे दिख रहा है, आपको जो साफ साफ दिख रहा है कि लगभग 5 एकड़ में यहाँ पर जो है हजारों पेड़ काटे गए हैं, जो कि सरगी जैसे, जो कि साल जैसे, जिनको इमारती लकड़ी कहा जाता है, ऐसे पेड़ों को काटा गया है। इसमें पंचायत के द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? इसमें तो रोक लगाना जरूरी है। हाँ, जैसा कि हमारे साथ में मौजूद थे यहाँ के सरपंच, उन्होंने कहा कि इसे रोक लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ जो इमारती लकड़ियां हैं, जो सरगी, जो साल जो हम बोलते हैं, जिनसे काफी सारे फर्नीचर्स बनते हैं, उनकी जिस तरीके से कटाई हुई, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सवाल पैदा करता है कि क्या फॉरेस्ट विभाग, क्या वन विभाग के नाक के नीचे से ये कटाई हो रही है। जो 5.5 एकड़ में आप देख सकते हैं कि पीछे 5.5 एकड़ में जो है इसकी कटाई हुई है, और इस बारे में जो है यहाँ के स्थानीय सरपंच तक को पता नहीं है, वो भी नहीं जानते, या फिर उन्हें पता है, या वो कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कोई फॉरेस्ट विभाग इस बात को अनदेखी कर रही है, या फिर उनके भी कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उन्होंने भी इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है जगदलपुर रेंज में आने वाले कोलावाड़ा पंचायत में, जहां पर जो है हम यहाँ पर जब आए तो हमने यहाँ पर देखा कि जो साल के जो वृक्ष हैं, साल के वृक्ष लगभग 5.5 एकड़ में हजारों की संख्या में यहाँ पर पेड़ों को काटा गया है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध कटाई की जा रही है, और यहाँ के गांव वालों को इस बात की कोई भनक नहीं, ना ही यहाँ फॉरेस्ट विभाग को कोई भनक नहीं, ना ही यहाँ किसी चौकी को भनक नहीं। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लकड़ी के जो तस्कर हैं आखिर किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। ये जो पेड़ जो यहाँ आपको दिख रहा है, इस पेड़ में पहले तो इन्होंने जो है कुल्हाड़ी मारकर इस पेड़ में कुछ छिलकों को बाहर निकाला है, और इस छिलके जब बाहर निकलते तो जो पेड़ है लगभग 10 से 15 दिन में पेड़ सूख के जो है अपने आप गिर जाती है, जिसके बाद में इसको उठाकर लेके जाने में काफी आसानी होती है। इसका फायदा इन तस्करों ने किया है। और अगर हम सबसे बड़ी बात गौर करने की ये देखें कि यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर फॉरेस्ट का एक नाका है, नेतानार नाका की ओर, और ये जो जिस जगह पर कटाई हुई, ये भी जो है रोड से ज्यादा दूरी पर नहीं है, करीब 200 मीटर के बाद में जो एक डामरीकरण रोड मिलता है, और यहाँ से जो अधिकारियों की आवाजाही अधिकतर होती है, पर उनके भी नाक के नीचे से इस तरह की कटाई होना, कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि क्या लकड़ी तस्करियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जो वो रोड के पास तक की जंगलों को नहीं छोड़ रहे हैं और इस प्रकार से अवैध कटाई कर रहे हैं। और जो छोड़ा गया है, क्या इसके बाद का इनका क्या मोटिव था, किस तरह का उनका ये था कि वो अब इस लकड़ी को कहाँ पर लेके जाने वाले थे। और जो फॉरेस्ट विभाग है, उनको भी इस बात की कोई जानकारी नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े एरिया में इसको काटा गया है, और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बाकी इस खबर के माध्यम से जो है हम आने वाले ऊपरी जो अधिकारी होंगे उनके पास तक हम जाएंगे, और उनसे हम इस बात को पूछेंगे कि आखिर इस तरह की जो कटाई हुई इसके जिम्मेदार कौन है, क्या ये गांव वालों ने किया है या फिर कोई तस्करी का यहाँ पर काम है। कोलावाड़ा क्षेत्र में जो मिलकुलवाड़ा ग्राम पंचायत में कुछ साल के पेड़ों की कटाई हुई है, और जैसा आप लोगों ने बताया कि कुछ अवैध अतिक्रमण करने के उद्देश्य से काट रहे हैं लोग, तो इसका मैं तत्काल जो है उड़नदस्ता के माध्यम से जांच करवाता हूं, और जो भी इसका लापरवाही सामने आता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और जो अतिक्रमक है उसके विरुद्ध भी अपन लोग कार्रवाई करेंगे। वन मंडल में हम लगातार पिछले 1 साल से अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जो है अभियान चलाए हुए हैं। खासकर जो है मानपुरी क्षेत्र है, बकावन क्षेत्र है, इधर दरभा में भी, कोलेंग में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक कम से कम हम लोगों ने 20 लोगों को जेल दाखिला भी किया है, और 30 से 40 एकड़ जमीन को भी हमने छुड़वाया भी है। तो लगातार वन विभाग जो है वनों की रक्षा के लिए अभियान भी चला रहा है। पिछले वर्ष हमने संगे आवा रान बचावा का एक अभियान भी चलाया था लोगों के विरुद्ध कि आप जब तक साथ नहीं आएंगे और जंगल नहीं बचाएंगे तो आपके जो भावी पीढ़ी है उनके लिए मुसीबत होने वाली है। तो जो भी ये शिकायत आप लोगों ने दिया उसका मैं पूरा विस्तृत जांच करा के इस पे जो है पूरी कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हाँ, नहीं, मैं इसलिए बोला हूँ ना, इस जो भी लापरवाही होगी, जो भी कर्मचारी हो या सुरक्षा श्रमिक हो, तो उनके विरुद्ध भी अपन कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें 2 प्रकार का रहता है। अगर वन क्षेत्र है तो हमारा तो वन विधि संहिता के माध्यम से जो है हम लोग
उसमें पीवार जारी करके कार्रवाई करते हैं। और अतिक्रमण में तो हम कोर्ट में चालान पुटअप करना रहता है, तो कोर्ट में चालान करके जैसा मैंने बताया 15 से 20 लोगों को हमने जेल दाखिला भेजा है। इसी में कोर्ट भी यहाँ जो है अभी बहुत ही सख्त रवैया अपनाए हुए अतिक्रमण के विरुद्ध, उनको सख्त सख्त जो है जेल दाखिला वो लोग दे रहे हैं। और अगर वन क्षेत्र नहीं है वो, तो फिर वो उसमें फिर राजस्व क्षेत्र से जो है विभाग से उनको अनुमति लेना रहता है। तो वो देखना पड़ेगा कि अगर वो राजस्व क्षेत्र है तो फिर हम उसको तहसीलदार को हैंड ओवर करते हैं। जहां इस तरफ साल के पेड़ों को राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला है, वहीं दूसरी तरफ इन पेड़ों की इस तरह कटाई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मामले को लेकर क्या और कब तक कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई, जिसके विरोध में सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। बिलासपुर में तो पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झपटा झपटी भी हुई है और आपको बताते चले कि झूमा झपटी हुई है, यानी कि दोनों के बीच में एक तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के महात्मा गांधी चौक पर बीजेपी की नीतियों को लेकर विरोध जताया। स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची में भी फेरबदल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस शहर और ग्रामीण अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के हर जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में प्रदेश सरकार की तरफ से लागू की गई आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि
सर्वविदित है कि ये प्रदेश पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। अगर हम जिला पंचायत के आरक्षण की बात करते हैं, इस प्रदेश के किसी भी जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। बिलासपुर के परिदृश्य में अगर बात करते हैं तो बिलासपुर जिले में पंचायत स्तरीय जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बिलासपुर जिले में 17 जनपद जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित होते हैं और इस निर्वाचन प्रक्रिया में एक जिला पंचायत सदस्य ओबीसी वर्ग में, वो भी महिला का आरक्षण हुआ है। आप जो है जो 50% सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण है, आप जाति जनगणना के आधार पर दीजिए। आप ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना आप करिए और आपने किया है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया आपने। जहां ओबीसी वर्ग की बाहुल्यता है वहां तो आपको आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि वो अरुण साव जी और भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण में पूरी तरीके से फंस चुकी है। फंस इस तरीके से गई है, तब ही उनको यह बयान देना पड़ रहा है कि हम सामान्य वर्ग में पिछड़ों को आरक्षण देंगे। ये एक पार्टी का मामला हो सकता है, पार्टीगत स्तर पर टिकट वितरण का मामला हो सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से और जो संविधान में अधिकार है और आरक्षण का जो अधिकार पिछड़े वर्ग का होता है, अनुसूचित जाति वर्ग का, अनुसूचित जनजाति वर्ग का होता है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। आप सिर्फ यह कह के नहीं बच सकते हैं कि हम सामान्य वर्ग में पिछड़ों को टिकट में अवसर देंगे। आप किसी वर्ग विशेष को पार्टीगत के रूप में मत देखिए, आप संवैधानिक रूप से आप देखिए। और मैं कह सकता हूं, और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आप जो है अब सामान्य वर्ग को भी आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग को तो आपने भी पहुंचाया। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब आरक्षण 27% देने की मांग सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ था। कांग्रेस लगातार प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुताबिक कांग्रेस भ्रम, भ्रष्टाचार और भय के कॉन्सेप्ट में राजनीति करती है। उनका कहना है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ को अशांत नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बीजापुर से है, जहां प्रशासन ने अनुसूचित क्षेत्र गंगलालूर पंचायत में एक ग्रामीण के घर पर बुलडोजर चलाई, जिसके बाद मौके से पहुंचे विधायक विक्रम शाह मंडावी ने घर पर बुलडोजर चलवाए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के अनुमति बिना किसी भी प्रकार यानी कि किसी भी ग्रामीण को घर बनाने से नहीं रोकने के कोई भी अधिकारी यानी किसी को भी रोकने का कोई अधिकार नहीं है और इस जमीनों पर इनका और इनके पूर्वजों से कब्जा है। पीड़ित को मुआवजा और पट्टा बनाकर नहीं देंगे तो 22 तारीख को तहसील ऑफिस का घेराव करेंगे। और जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। ये पूरा मामला बीजापुर गंगालूर का बताया जा रहा है। यहाँ पर गंगालूर के निवासी सोमलू एमला के मकान को तहसीलदार प्रशासन के द्वारा जबरन बिना कोई सूचना दिए जेसीबी लगाकर गंगालूर जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में एक आदिवासी गरीब युवक के मकान को तोड़ा गया, जो कि बहुत ही दुखदायी घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं। लगातार हम सब लोग अधिकारियों से बात कर रहे थे कि उनका मकान को नहीं तोड़ना है, गरीब आदमी है और पहली बार इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति रोड के ऊपर आके घर मकान बना रहा है, उसके बावजूद भी किसी को बातों को अनसुना करते हुए वो मकान को जबरन तोड़ा गया है। आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और प्रशासन को हमने अवगत कराया है कि सोमलू एमला के जो मकान को तोड़ा गया है उस मकान का मुआवजा उस सोमलू एमला को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई के तौर पर मुआवजा मिले। दूसरा मांग है कि उस घर का जो जमीन का पट्टा और वापस वो जमीन उस सोमलू एमला को मिले। तीसरा ये मांग है कि जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी लोग उस घर को गिराने में शामिल थे
उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 3 मांग को लेकर आज हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और 1 हफ्ता का अल्टीमेटम हमने दिया है। आने वाला 22 तारीख को बुधवार को यहीं पर जमा होकर अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो एक बड़ा रैली धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूरे इस दंगलूर क्षेत्र, पंचायती नहीं पूरे दंगलूर क्षेत्र की जनता मिलकर इस बात का विरोध करेगी। और जब से लगातार भाजपा की सरकार आई है तब से आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे घर तोड़ने का मामला हो, चाहे निर्दोषों को जेल भेजने का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। आज इन घटनाओं को जिस तरीके से घटनाएं हो रहे हैं उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अधिकारी मन मर्जी के साथ में इस ऐसे क्षेत्रों में आकर, आदिवासी क्षेत्रों में आकर घर तोड़फोड़ करना और लोगों को नुकसान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को जिस तरीके से सुनना चाहिए, इनके बातों को उन्हें उनके ऊपर जो दोषियों जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर आने वाला 22 तारीख को हम यहाँ पर जमा होंगे और अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। खबर जगदलपुर से है, जहां निकाय चुनाव आरक्षण यानी कि आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और तहसीलदार को ज्ञापन देकर आरक्षित नीति को निरस्त करने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के हर जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के जरिए प्रदेश की बीजेपी सरकार के लागू की गई, इसको लेकर जगदलपुर कांग्रेस पूर्व विधायक रेख चंदू और जैम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने ओबीसी वर्ग से छल करते हुए सुनियोजित तरीके से उन्हें चुनाव लड़ने से वांछित कर दिया है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसको सुनियोजित तरीके से काटने का प्रयास जारी है और छत्तीसगढ़ की आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है और सरकार की मंशा साफ झलक रही है कि आधी आबादी चुनाव में भाग ही न ले सके, चुनाव ही न लड़ सके। एक तरीके से संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम हो रहा है। हमारी सरकार थी कांग्रेस की, हमने 25% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए दिया था, स्थानीय निकाय हो, नगरीय। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को लेके बीजेपी सरकार ने पूरा आरक्षण पंचायती 83 पंचायती राज व्यवस्था में और नगरीय निकाय में कम कर दिया है, पंचायती राज में पूरा खत्म कर दिया है। पहले सब जगह आरक्षण हुआ करता था, जनपद सदस्यों में और जिला पंचायत में, वो जिला पंचायत में पूरा खत्म कर दिया, जनपद सदस्यों में पूरा खत्म कर दिया। तो उसके लिए धरना प्रदर्शन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आह्वान हुआ है। कोई लड़ाई पर्कुलर नहीं है। क्या चाहते हैं मिलना चाहिए, उनको आरक्षण बढ़ना चाहिए। जो संविधान के संवैधानिक व्यवस्था है तो आरक्षण देने का, उसी की तरह सब मांग रहे हैं और ये तो पूरा खत्म करते जा रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।